वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और सवाल आपके लिए लेके आए हैं जिसमें बोला गया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है। इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 15√3/2, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, बोला गया ए बी सी 60 है तो इसको ए पकड़ लेते हैं, इसको बी, इसको सी, तो फिर ये डी हो गया। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। तो देखिए ये 60 है तो ये 120 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने साइड साइड के जोड़ के 180 आते हैं क्योंकि पैरेलल, तो ये भी 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोला लॉन्गर लॉन्गर डायगोनल मतलब बड़ा डायगोनल, तो बड़ा डायगोनल हमेशा बड़े एंगल के सामने बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसका वैल्यू दे दिया गया आपको 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसका लेंथ मान लेते हैं ए, इसका लेंथ मान लेते हैं बी। तो अगर ये है ए तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए इंटू बी, उसके बीच का जो एंगल है उसका साइन साइन 60, इसके इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 15√3/2। ठीक है, तो हम लोग साइन 60 का वैल्यू कितना जानते हैं, √3/2। तो ये और ये पूरा कट गया तो ए बी इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में आएंगे बी सी डी में, यहाँ से हम कॉसाइन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कॉस 120 इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, मैं सिखा दूंगा ये फॉर्मूला कैसे आता है किसी भी ट्राइंगल में बनाने के लिए, बट मैं पहले लिख लूँ फिर आप दोबारा देखिए समझ में आएगा। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, डिवाइड बाई 2ab। तो कॉस 120 क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस, जिनको ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन नहीं किया होगा वो प्लीज़ एक बार कर ले, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बदल जाएगा साइन 30 में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में आता है, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। तो हो जाएगा माइनस साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2, तो इसीलिए -1/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 49/2ab, 2 कट गया। ठीक है, ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी का मान कितना निकाला था 15, तो यहाँ से हो जाएगा -15 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -49। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो घटा देंगे तो 34। ठीक है, अब हमें निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए बी मतलब 15 इक्वल टू 34। तो ये कितना आ गया आपका 30 रहेगा 64, रूट करेंगे 8, तो a प्लस बी आपका 8, तो यहाँ 2 इंटू 8 मतलब 16, इसका आंसर 16। ठीक है, अब जैसे कि मैंने वो बताया आपको कि मैं उस ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसके लिए दूसरा एक स्लाइड खोल देते हैं, उसमें बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, होगा क्या, ये देखिए मान लीजिए ये ट्राइंगल आपके पास, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इसका नाम लेते हैं सी, इसके सामने वाले साइड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब हमें निकालना है कॉस ए मान लेते हैं, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए कौन से दो साइड से मिलके बन रहा है, एक ये वाला साइड एक ये वाला साइड, तो इन दोनों का इसका लेंथ कितना है सी और बी, तो लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो साइड इंक्लूड नहीं हो रहा है उसे माइनस में, और नीचे जो ये दोनों ऊपर में प्लस में था इसको। सेम जगह कॉस बी के लिए जाएंगे, तो कॉस बी किससे बना हुआ है, इससे और इससे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। ऐसे करके इसको हम लोग
सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर watching and all the best for the exam, friends.